जानेंगे राव जैतसी के बारे में। बीकानेर के इतिहास में मित्रों राव लूणकरण के बाद इतिहास हमें जानना चाहिए राव जैतसी का। और राव जैतसी जो थे मित्रों लूणकरण के पुत्र थे, जिनका शासनकाल 1526 से लेकर मित्रों 1542 तक था। राव जैतसी जो थे मित्रों वो लूणकरण के बाद बीकानेर के शासक बनते हैं और इनका जो सामना होता है वो मुग़ल शासक हुमायूं के भाई और बाबर के पुत्र कामरान से। मित्रों इस वक्त ये जो कामरान था वो हुमायूं से उसका शासन छीनना चाहता था और भारत की पूरी सत्ता पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसी क्रम में उसने मित्रों राव जैतसी पर भी आक्रमण किया, बार बार राव जैतसी से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो राव जैतसी की होती है। मित्रों राव जैतसी के बारे में विस्तार से जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों राव जैतसी ने जब शासन संभाला तो इस वक्त जो ये मुग़ल बादशाह हुमायूं का जो भाई था कामरान, ये अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत पूरा जो भारत का शासन था अपने अधिकार में लेना चाहता था। मित्रों इसी क्रम में इसने लाहौर से भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर जो मित्रों प्राचीन काल में जिसको भटनेर का दुर्ग या भटनेर जो स्थान कहा जाता है, आज वो हनुमानगढ़ जिला है। और इसी हनुमानगढ़ जिले में जो किला बना हुआ है भटनेर दुर्ग, इस पर मित्रों कामरान जो है वो आक्रमण करता है और वहाँ का शासक होता है जिसका नाम होता है खेतसी। इस खेतसी को पराजित कर मित्रों भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। 1534 में मित्रों ये जो कामरान होता है वो राव जैतसी को यह संदेश भेजता है कि जैतसी जो है वो कामरान की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन जो जैतसी हैं राव जैतसी हैं वो कामरान की अधीनता स्वीकार नहीं करते और मित्रों बीकानेर दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं। बीकानेर का दुर्ग का जो अधिकार है, जिम्मेदारी है, वो भोजराज रूपावत इनका जो एक विश्वास पात्र होता है जिसका नाम क्या होता है, भोजराज रूपावत। मित्रों भोजराज रूपावत को किले का जिम्मेदारी सौंप देते हैं राव जैतसी। और जिम्मेदारी क्यों सौंपते हैं, क्योंकि मित्रों ये जो कामरान होता है ये बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। राव जैतसी जो है इसकी जिम्मेदारी, किले की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को सौंपकर सेना सहित बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये सही वक्त नहीं लगता है कामरान से युद्ध करने का। बीकानेर दुर्ग पर जब कामरान का अधिकार हो जाता है तो 26 अक्टूबर मित्रों 26 अक्टूबर 1534 की बात है कि मुग़ल सेना जो है वो सोई होती है बीकानेर दुर्ग की चारों तरफ घेरा डालकर, और बीकानेर दुर्ग पर अधिकार कर मुग़ल जो सैनिक है वो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल भी चौकन्ने नहीं होते हैं। उस वक्त जो राव जैतसी है वो बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण करके मुग़ल सेना को हक्का बक्का कर देते हैं और अप्रत्याशित आक्रमण से मित्रों मुग़ल सेना जो है वो भाग खड़ी होती है और फिर से बीकानेर के दुर्ग पर मित्रों राव जैतसी का अधिकार हो जाता है। मित्रों इस युद्ध का जो विस्तृत वर्णन है हमें बिट्ठू सूजा का नाम मित्रों पहले भी आपको बताती हूँ, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। बिट्ठू सूजा जो थे वो बीकानेर के राजकवि थे जिन्होंने राव जैतसी रो नामक छंद जो है इनके काल में लिखा था। राव जैतसी के ही ये राजकवि थे बिट्ठू सूजा जी, और बिट्ठू सूजा जी ने राव जैतसी रो छंद नामक काव्य लिखा। इसमें मित्रों इस युद्ध का पूर्ण वर्णन है कि किस प्रकार राव जैतसी ने मुग़ल सेना के छक्के छुड़ा दिए। मित्रों इसके अलावा बीकानेर के चिंतामणि जैन मंदिर में मित्रों एक अभिलेख भी है जिसमें मूल नायक प्रतिमा का जो अभिलेख है उसमें भी हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। मित्रों राव जैतसी के समय मालदेव जो कि जोधपुर के शासक थे, इन्होंने 1541 में बीकानेर पर आक्रमण किया। तो राव जैतसी ने अपना जो परिवार था इसको सुरक्षित रखने के लिए सिरसा नामक स्थान पर भेज दिया और स्वयं जो है पोहेबा या साहेबा नामक स्थान पर आकर राव मालदेव से युद्ध किया।
मालदेव के जो वफादार जो सैनिक थे जिनका नाम था जैता और कूपा। इन जैता और कूपा के बल पर मित्रों मालदेव ने इस युद्ध में विजय हासिल की और जैतसी को इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। राव जैतसी की 1541 में क्या होती है कि मित्रों मृत्यु हो जाती है। 1541 में इस युद्ध में घायल होने की वजह से राव जैतसी की मृत्यु हो जाती है। मित्रों इस युद्ध को इतिहास में पाहेबा का युद्ध कहा जाता है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, क्योंकि ये पाहेबा या साहेबा नामक स्थान पर होता है। और इस युद्ध में बीकानेर के शासक राव जैतसी की मृत्यु हो जाती है। राव जैतसी ने मित्रों अपने मंत्री जिसका नाम था नागराज, इस नागराज की सहायता से नागराज के माध्यम से शेरशाह सूरी से सहायता मांगी जो उसे मिल नहीं सकी। तो मित्रों राणा सांगा और बाबर के मध्य जब 1527 में खानवा का युद्ध होता है, तो मित्रों ये जो खानवा का युद्ध होता है ये बीकानेर के शासक राव जैतसी के काल में होता है। और इस युद्ध में राव जैतसी अपने पुत्र जिसका नाम होता है कल्याणमल को इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु भेजते हैं। मित्रों मृत्यु के बाद जो है राव जैतसी की साहेबा के युद्ध में मृत्यु के बाद उनका पुत्र कल्याणमल जो होता है वो शेरशाह सूरी के दरबार में चला जाता है। तो मित्रों राव जैतसी के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।